दोस्तों, किसी ने क्या खूब फरमाया है, गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, गुर्बत में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है। और उस बच्चे पर गम के धूप नहीं पड़ती, और उस बच्चे पर गम के धूप नहीं पड़ती जिसके सर पे माँ बाप का साया होता है। दोस्तों, माँ बाप एक ऐसी नियामत है जो इंसान को जिंदगी में एक बार मिलती है। अगर खुदा ना करे गलती से भी ये हमारी जिंदगी से चल बसे, अगर ये एक बार हमारे सर से इनका साया उड़ गया तो ये जिंदगी पर वापस नहीं आते हैं। एक इंसान की जिंदगी में अगर पैसे कम होंगे, अगर एक इंसान की जिंदगी में गुर्बत आएगी, एक इंसान गुर्बत को कम कर सकता है। अगर इंसान का दोस्त रूठेगा, इंसान दोस्त को मना सकता है। अगर खुदा ना करे हमारे घर में आग लगेगी और हम नया मकान बना सकते हैं। लेकिन अगर गलती से भी एक बार हमारी जिंदगी से माँ बाप निकले, वो फिर वापस नहीं आते हैं। और बदकिस्मती ये है, जब तक हमारे पास कोई चीज होती है, कोई शय होती है, हमें उसकी कदर नहीं होती है। और फिर जब वही शय हमसे दूर हो जाते हैं, बाद में हमें उसकी कदर आती है। अगर हम यहाँ पे जनरली देखेंगे, आपने भी वीडियो में देखा होगा जो रिसेंटली वायरल भी हुआ, जिसमें एक बेटा, नालायक बेटा अपने माँ बाप को सड़क पे मार रहा था। लेकिन उस बदकिस्मत को ये नहीं पता है कि ये कितनी बड़ी नियामत है। आप सोच भी नहीं सकते हैं जिनके पास ये नियामत है। आप उनसे पूछिए जिनके पास ये नियामत अभी नहीं है। वो तरसते हैं एक बार माँ बाप के साथ बात करने के लिए। वो तरसते हैं अगर हम शाम को कहीं घूमने निकले हैं, अगर हम कहीं दावत पे गए हैं, एक बार हमारी माँ हमें फोन करे, एक बार बाबा फोन करे और बोले आप कहाँ हो बेटा। लेकिन जिनके पास है उनको उनकी कदर नहीं है। मैं परसों एक छोटी लड़की से मिला, एक छोटी बच्ची थी, क्लास 3 में पढ़ती थी। तो वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उससे पूछा, बेटा आप क्यों रो रही हो? उसने बोला, सर मेरे बाबा की डेथ हुई, मेरे बाबा फोत हुए और 2 साल हुए, और 2 साल तक मुझे किसी ने नहीं पूछा आपको मत किसी चीज की जरूरत है। किसी ने मुझे ये नहीं बोला आपको क्या चाहिए, आपको खाने में क्या पसंद है। लेकिन सर जो मेरा बाबा था वो मुझे हर एक चीज दिलाता था, जो भी मैं उसे मांगती थी वो मुझे देता था। आज जो मेरी सहेलियां हैं वो भी मुझसे बिछड़ गई हैं। अगर मैं किससे कुछ मांगती हूँ, हर कोई बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन मेरा जो बाबा था वो कर्जा करके मेरे लिए सब कुछ लाता था। इसी तरह अगर हम देखेंगे हमारी जिंदगी में, ये जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, जो हमारे माँ बाप होते हैं, ये खुद को गिरवी रख के हमारी हर एक नीड को फुलफिल करते हैं। जो भी हमारी जरूरत होती है ये उसको फुलफिल करते हैं। हमारे पेरेंट्स ने कभी हमें नहीं बोला होगा ड्यूरिंग स्टडीज आप खुद जाओ, खुद कमाओ और खुद अपना फी भरो। हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहनते हैं, वो पुरानी चीजों को फिर से सिलते हैं, उनको फिर से धागे से बंद करते हैं और वही पहनते हैं। लेकिन हमें एज पर सीजन वो नए कपड़े ला के देते हैं, एज पर टाइम हमें वो फी भरते हैं। जो भी हमारी नीड होती है वो उसको फुलफिल करते हैं। वो अपनी ख्वाहिशातों को जिंदा दफनाते हैं और हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या है, फिर दौर आता है जब हमें उनको पालने का वक्त आता है, हम उनको घर से निकालते हैं, जो एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। आप उन बच्चों से पूछना जिनके माँ बाप नहीं है, या जिनका बाप नहीं है, या जिनकी माँ नहीं है। आप उनसे पूछना जिंदगी क्या होती है। ये उन लोगों को समझ नहीं आएगा जिनके पास ये नियामत अभी है। मैंने ऐसे भी लड़के, ऐसी भी लड़कियां देखी हैं जो अंदर ही अंदर से रोते हैं। हम जनरली कहते हैं, एक शायर ने यह भी कहा है कि ये जो हंसते हैं ना बात बात पर, ये जो हंसते हैं ना बात बात पर, गले लगा कर देखो रो पड़ेंगे। तो इसी तरह इंसान को हमेशा अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, और जितना इंसान को हो सके उतना माँ बाप के साथ टाइम बिताया करो। क्योंकि जो हमें माँ बाप सिखाते हैं वो हमें मोबाइल नहीं सिखा सकता है, वो हमें इंटरनेट नहीं सिखाता है, वो सिखा सकता है, वो हमें दोस्त नहीं सिखाएंगे। जो हमारे पास माँ बाप के पास एक्सपीरियंस है, जो उनके अंदर थॉट्स हैं, जो उनके अंदर बाकी चीजें हैं, वो अगर हमें मिला, हम जिंदगी में कभी नाकाम नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती क्या है, आजकल बच्चे आते हैं, फोन हाथ में होता है, पेरेंट्स के सामने फोन चलाते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हम बेटे के साथ बात करें, हम बेटी के साथ बात करें, लेकिन एक बेटा, एक बेटी के पास एक टाइम ही नहीं होता है अपने माँ बाप के लिए। और फिर जब वही माँ बाप हमारी जिंदगी से बिछड़ जाते हैं, फिर इंसान तरसता है 1 मिनट के लिए कि काश वो फिर से वापस आए, काश वो मेरी मनपसंद चीजें बनाए, काश वो मेरे मनपसंद खिलौने मुझे ला के दे। लेकिन वो फिर वापस नहीं आते हैं। अगर अभी आपके पास माँ बाप जिंदा हैं, आप खुशकिस्मत हो, आपको उनकी कदर करनी चाहिए। और अगर आपको कभी भी लग रहा है कि हमने माँ बाप को ठेस पहुंचाई है, हमारी वजह से माँ बाप हमसे रूठे हैं, उनको जल्द से जल्द मनाने की कोशिश करो। क्योंकि दुनिया में इंसान आता है, लेकिन इंसान को पता ही नहीं होता है कि इंसान को कब इस दुनिया से रुखसत होना है। तो माँ बाप को हमेशा प्यार देना चाहिए, क्योंकि अगर माँ बाप ने आपको
प्यार से दुआ दी, अपने दिल से दुआ दी, मैं एक बात दावे के साथ कहूंगा कि इंसान जिंदगी में कभी नहीं रुकेगा। इंसान की जितनी भी ख्वाहिशात होंगी, इंसान के जितने भी गोल्स होंगे पॉजिटिव, इंसान वो अचीव इजीली कर सकता है, लेकिन उसके लिए माँ बाप का साया, माँ बाप के दुआ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।